प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि खातून मुलजमा अनमोल पिंकी के खिलाफ गवाहों की लाइन कैसे लग गई है। दूसरा, आप देखने वालों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खातून मुलजमा जो मंशियात का कारोबार करती हैं, नौजवानों को, लोगों को जहर बेचती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खातून मुलजमा के लिए क्यों मुतहरक हुई है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम तीसरी खबर से करेंगे। एक फैसला किया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने, उस फैसले पर पार्टी में फड्डा पड़ा हुआ है। वो फैसला क्या था, लड़ाई किस बात पे है, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, किसी तजस्सुस में आपको रखे बगैर आप जानते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, जब इमरान खान साहब ने उन्हें वज़ीर आला बनाया तो उनकी तरफ से बहुत शोर किया गया कि खान साहब के साथ मुलाकात करनी है, काबीना तश्कील देनी है। काबीना बनाने के लिए खान साहब के साथ मुलाकात होना, उनके साथ मुशावरत होना नहायत ज़रूरी है। यानी मुलाकात को नागुज़ीर कह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली किसी और की मुलाकात हुई और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात ना होने के बावजूद जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी काबीना जो है काबीना तश्कील दे दी। लेकिन उस काबीना को सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से महदूद रखा गया, छोटा रखा गया। लेकिन उसके बाद अब सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी जो काबीना है उसमें तोसी की है। और आप नाजरीन जानते हैं कि 6 नए वज़रा, 4 मुशीर और 8 मामले खसूसी सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी काबीना में उनको शामिल किया है। अब ये एक बड़ी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक बड़ी काबीना बन गई है। लेकिन ये जो फैसला किया गया है, इस फैसले पर पार्टी के अहम रहनुमा जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं नेक मोहम्मद साहब, उनकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं। अब पहला बुनियादी एतराज़ क्या है कि काबीना में जो तौसीह की गई उसमें लोगों को मेरिट पे शामिल नहीं किया गया। काबीना में जिन लोगों को शामिल किया गया, शमूलियत का या काबीना में तौसीक का जो प्रोसेस था ये ट्रांसपेरेंट नहीं था। और साथ में साबिक सूबाई वज़ीर नेक मोहम्मद साहब ये भी कहते हैं कि हमारे वज़ीर आला हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते। और फिर वो आगे चल के ये भी कहते हैं कि हम कोई वजारत मांगने के लिए तो अपने वज़ीर आला को फ़ोन नहीं करते। अब क्या कह रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि हम कोई वज़ीर आला को, सुहेल अफरीदी को वजारत मांगने के लिए फ़ोन नहीं करते। लेकिन फिर जहां उन्होंने शिकवा किया, इल्ज़ाम भी लगाया साथ में। नेक मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जो नवाजे हुए हैं, नवाजे हुओं को काबीना में तौसीह करके नवाजा गया है। अब क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ये है, नेक मोहम्मद साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिन लोगों को काबीना में शामिल किया गया है उनके भाई रुकने कौमी असम्बली हैं, या जो रुकने कौमी असम्बली हैं उनके भाइयों को जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, वो अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उनके भाइयों को सूबाई काबीना में शामिल किया गया है। और काबीना में ना शुमाली वज़ीरिस्तान, ना जनूबी वज़ीरिस्तान और ना ही बन्नों की नुमाइंदगी है। तो ये एक संगीन इल्ज़ाम जो है वो काबीना की तौसीह पर तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर नेक मोहम्मद साहब ने लगाया है। अब आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ क्यों मुतहरक है, और तहरीक इंसाफ ने खातून मुलजमा अनमोल पिंकी जो कि कोकेन क्वीन के नाम से मशहूर हो चुकी हैं, उनके लिए कौन सी जंग लड़ने का फैसला किया है। नाज़रीन, आपके सामने है कि जब खातून मुलजमा को गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश किया गया तो उनकी तरफ से एक दावा किया गया या एक लंबी छोड़ी गई कि मुझसे लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला वाले का नाम लो। अब इस बात के बाद मतलब वो खातून जो मंशियात का धंधा करती है, कारोबार करती है, जिसका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है इस्लामाबाद में, लाहौर में, अंदरून सिंध में, कराची में मोबाइल फ्रांसिक हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और बहुत सारे दीगर अफराद भी पकड़े जा चुके हैं। कोकेन मंशियात बरामद हो चुकी है। खातून के खिलाफ 2020 से लेकर 2026 तक के दर्जनों मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वॉरियर खातून जो कि अपने
آپ کو بچانے کے لیے, لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کر رہی تھی کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالے والے کا نام لو, اس کی ہمدردیوں میں سوشل میڈیا پہ امڑ ہے. اور جو پولیس کی تحقیقات ہے, جو انکوائری ہے, اس پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے وارث نے سوالات اٹھانا شروع کر دیا. اب پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ چڑھ دوڑے تھے کہ یہ عمران خان کو پھنسانا چاہتے ہیں اور خاتون کو ایک طریقے سے کلین چٹ دے رہے تھے کہ اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اس کو کلین چٹ دے رہے تھے. پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ ان کو شٹ اپ کال دیتے ان لوگوں کو کہ آپ کس کام میں پڑ رہے ہیں. زہر بیچنے والی, زہر کا دھندا کرنے والی, منشیات فروخت کرنے والی ملزمہ کے حق میں آپ اس لیول تک کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن ہوا کیا؟ ان لوگوں کو کیا روکنا تھا؟ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس معاملے میں کود پڑی. کیسے کود پڑی؟ تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں, سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کی طرف سے ایک بیان داغ دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ خاتون ملزمہ انمول پنکی کو حکومت سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی. خاتون ملزمہ کو حکومت سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے, اور یہ حکومت کی ناکامی ہے, اور یہ حکومت کے ناکام کا ثبوت بھی ہے کہ خاتون ملزمہ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ خاتون ملزمہ سے آزاد تحقیقات کی جائیں, جو حقائق ہیں منظر عام پہ لائے جائیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے وہ ترجمان ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کے الفاظ تحریک انصاف کی ترجمانی سمجھے جاتے ہیں, تحریک انصاف کی پالیسی سمجھی جاتی ہے, تحریک انصاف کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے. تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے, جو بیان شیخ وقاص اکرم صاحب نے دیا ہے, کہ خاتون کی جو تحقیقات کی جا رہی ہیں وہ تحقیقات ہمیں درست نہیں لگ رہی. وہ تحقیقات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہیں. وہ تحقیقات جو ہیں خاتون کے خلاف جانبدارانہ ہیں. تحقیقات کو درست کیا جائے, آزادانہ تحقیقات کرائی جائے, یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. اب اس کے اوپر سر پکڑا جائے, سر پیٹا جائے, سر دیوار میں مارا جائے, سر کے بال نوچے جائیں, کیا کیا جائے کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ کیا تحریک انصاف کو خود اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ وہ کس لیول پہ اتر آئی ہے؟ خاتون ملزمہ نے جو بات کی کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالے والے کا نام لو, اس بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اس نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک جھوٹ بولا. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے وارث, چلے انہیں تو عقل سمجھ بوجھ ہے نہیں, گٹوں میں ان کی عقل ہے, یہ تحریک انصاف والے بھی اسی کے پیچھے چل پڑے. دیکھیں, کسی کو پھنسانا ہوا تو پھنسانے کے لیے ثبوت تو چاہیے نا. پھر بغیر ثبوتوں کے آپ نہیں پھنسا سکتے. اور جب منشیات کے کیسز ہوتے ہیں اور منشیات کا مقدمہ فوجداری مقدمہ بنتا ہے, وہاں پہ شک و شبہ سے بالاتر شواہد پیش کرنے ہوتے ہیں. آپ کسی کو ایسے پھنسا نہیں سکتے. تحریک انصاف نے کوشش کی تھی رانا سنالو کو پھنسانے کی, کیا وہ نہیں پھنسا سکے تھے, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کڑیاں سے کڑیاں ملائی جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے, اور جہاں پہ جا کے کڑی ٹوٹی, جہاں پہ کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہوا, عدالتیں ٹک کر کے بندے کو بری کر دیتی. اور تحریک انصاف کا تو اس معاملے سے ویسے ہی لینا دینا ابھی تک نہیں. اب تک کی تحقیقات میں جو ذرائع بتاتے ہیں, کوئی ایسا کلو سامنے نہیں آیا ہے کہ بطور سیاسی جماعت ان کے لیے وہ خطرہ ہو. ہاں, یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ 2021 میں 20 میں جب خاتون ملزمہ پنجاب میں گرفتار ہوئی تھیں تو کروڑوں روپے کی جو رشوت دی گئی تھی وہ کس کو دی گئی تھی؟ عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور پنجاب میں فرا گوگی کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا, یعنی بشرا پنکی صاحبہ کا توتی بولتا تھا. یہ بات ضرور اس معاملے پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, لیکن صرف خان صاحب کے دور تک نہیں, 2016-17 تک بھی تحقیقات پنجاب کی حکومت لے کے گئی ہے. تو تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ وہ منشیات, وہ ڈرگ ڈیلر, کوکین کوئن جو ہے, اس کی قانونی جنگ لڑ رہی ہے, اس کا دفاع کر رہی ہے, اس کو بچا رہی ہے کہ تحقیقات جی ٹھیک نہیں ہو رہی, تحقیقات آزادانہ اور صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ کروائی جائیں. اب آ جاتے ناظرین, خاتون ملزمہ کے خلاف گواہوں کی لائن لگ گئی, یہ کیا معاملہ ہے؟ خاتون ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ ہوا, پہلے تو جوڈیشل کر دیا گیا, پھر بعد میں جسمانی ریمانڈ بھی ہوا,
और फिर खातून मुलजमा का जिस्मानी रिमांड के बाद मोबाइल फोरेंसिक भी करवाया गया। खातून मुलजमा के दाएं बाएं राइट लेफ्ट जो करीबी लोग थे उन पे भी हाथ डाला गया। फिल्मी सितारों में मंशियात की सप्लाई कैसी होती थी, वो किरण नामी उस खातून को भी पकड़ा गया, उसके शौहर को भी पकड़ा गया। अब पुलिस राइडर्स को पकड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो उनके वकील हैं पीर हिदायतुल्लाह साहब, वो कहते हैं झूठे मुकदमात हैं। खातून मुलजमा खुद अदालत में कहती हैं कि बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मंशियात की बोरियां मुझ पे डाली जा रही हैं। भाई ये 21-20 के मुकदमात फिर आपके खिलाफ कहाँ से आ गए? करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस कहाँ से आ गई? आप कहती मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, आपको फंसाया जा रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें माजी में जब आपके खिलाफ थी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? आपने इनके खिलाफ अदालत से रिजू क्यों नहीं किया? लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, मंशियात के जो मुकदमात होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। इसमें अदालतों में छोटी छोटी बारीक चीज़ों का भी जायज़ा लिया जाता है। तो इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए जो तहकीकाती इदारे हैं, तहकीकाती इदारों के जो आला अफसरान हैं, उनकी एक अहम बैठक हुई है, एक अहम और बड़ी बैठक हुई है। और उस बैठक में ये फैसला किया गया है, वैसे तो आज जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं जनाब शर्जील मेमन साहब, उनकी तरफ से दावा किया गया, मीडिया पे आके कहा गया कि खातून मुलजमा जहर फरोख्त कर रही थी, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब दावा करने वाले तो ये भी कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी खुश है, वो कहते हैं हम सब कुछ करवा रहे, ये हमारा केस है, हम इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे, खातून को सज़ा भी दिलवाएंगे। तो अब ये है कि सज़ा करवाने के लिए, अपना केस अदालत में साबित करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन के तहकीकात के जो सिंध के इदारे हैं, उनके आला अफसरान का इजलास होता है, जिसमें यह फैसला किया जाता है कि जो ड्रग इस्तेमाल करने वाले हैं, मंशियात इस्तेमाल करने वाले, कोकेन इस्तेमाल करने वाले, जो अनमोल पिंकी से सब कुछ खरीदते थे, ये जहर खरीदते थे, उनके साथ रब्ता किया जाएगा और उनसे राब्तों के राब्तों का वसीला भी बन चुका है। राब्ता कैसे करना है ये सारी डिटेल भी सामने आ चुकी हैं, इकट्ठी की जा चुकी हैं। और उसमें मरकज़ी नुक्ता यही है कि जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले जो मुतासरा लोग हैं, उनसे रब्ता करके उन्हें कहा जाएगा कि आप भी खातून के ख़िलाफ़ अदालत में पेश हों और उनके ख़िलाफ़ गवाही दें रज़ा कराना तौर पे। और अगर ऐसा होता है नाज़रीन, तो आप देखिएगा कि खातून मुलज़मा के ख़िलाफ़ गवाहों की लाइन कमरा अदालत में लगी होगी, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट नंबर बताए जा रहे हैं कि 800 हैं, 2600 हैं, 2700 हैं, इतने लोग इनसे मंशियात ख़रीदते थे, लेकिन इस्तेमाल करने वाले तो उससे ज़्यादा होंगे। ये तो बड़े डीलर ने जो मंशियात का नेटवर्क चला रही थी खातून मुलज़मा, उसके आगे सब डीलर, फिर आगे मंशियात ख़रीदने वाले, और फिर वो पीले रंग की डिबियाँ जिस पे कोकीन क्वीन पिंकी का नाम है कि नाम ही काफ़ी है, तो उनको भी राब्ता करके उनसे कहा जाएगा कि आप बयान दें ताकि इस नासूर को मंतकी अंजाम तक ले जाया जाए। अदालत में उसके खिलाफ जो केस है उसको मज़ीद ठोस और अदालत में उसको साबित किया जा सके। और डेफिनेटली अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लाइनें लगी होंगी अदालत में मुलज़मा के खिलाफ गवाही देने वालों की। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।